बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत के साथ होंगे। दोस्तों, जैसे कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने 3 जानवरों का जिक्र किया है जिनकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, उनके अलावा आप किसी जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने जो फरमा दिया किताब के अंदर वो हक़ है। इसके अगर अलावा कोई कुर्बानी करता है जो अल्लाह के बताए हुए जानवर हैं, इनके अलावा, तो फिर वो गुनाहगार होगा, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वो गुनाह में भी शामिल होगा। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरी बाद में वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए। दोस्तों, 3 वो कौन से जानवर हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि आप इन जानवरों को ज़िबा कर सकते हो, इसके अलावा बाकी जानवर ज़िबा करना कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं, हराम है। उनमें से नंबर 1 पर जो है वो ऊँट है। ऊँट को आप ज़िबा कर सकते हैं। ऊँट की उम्र कम से कम होनी चाहिए 5 साल या इससे ऊपर। 5 साल की उम्र का जानवर ऊँट हो, जब इसकी उम्र 5 साल हो जाए तब आप इसको ज़िबा कर सकते हैं, तब आप इसको कुर्बानी की नीयत से जो है इसको आप ज़िबा कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो है वो गाय है। कम से कम इसकी उम्र जो है वो कम से कम 2 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल 3 साल तक हो तो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि उम्र का तकाजा ज़रूरी होता है। इनके अलावा अगर ऊँट की 5 साल से कम उम्र है या 4 साल और यानी कि 4 साल उम्र है या 4.5 साल उम्र है या 4.25 साल उम्र है, तो फिर इस सूरत के अंदर भी ऊँट की कुर्बानी नहीं होगी। जब तक बिल्कुल जो है वो ऊँट 5 साल का ना हो जाए उस वक़्त तक उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। इसी तरह गाय के बारे में भी यही है, कम से कम 2 साल हो, यानी अगर 2 साल होगी तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी, वगरना नाजायज़ होगी। इसी तरह इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो है वो है बकरी। बकरी की उम्र कम से कम साल होनी चाहिए, इसके अलावा जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे थोड़ी नहीं होनी चाहिए, साल तो लाजमी होनी चाहिए। एक जानवर ऐसा है जिसकी उम्र 6 माह तक भी हो तो काम चल जाएगा, वो है भेड़ का बच्चा। अगर वो 8 माह का है या 6 माह का है या साल का है, अगर 8 माह का है या 6 माह का है तो वो दूर से देखने से बिल्कुल वो साल का लगता हो, हटा कटा हो। तो दोस्तों, बात ये है, इन 3 जानवरों के साथ जिनकी निस्बत है वो उन जानवरों को आप ज़िबा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गाय का जिक्र किया गया तो सिर्फ आप गाय करेंगे, भैंस नहीं कर सकते या बछड़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आप बछड़ा भी कर सकते हैं, गाय भी कर सकते हैं, इसके अलावा भैंस भी कर सकते हैं। इसी तरह बकरी के अटैचमेंट के साथ बकरा भी है, और इसके अलावा जो है वो दुम्बा भी है। दुम्बा भी आप कर सकते हैं क्योंकि वो इसी ही की नस्ल से है। इसके अलावा भेड़ भी इसी की नस्ल से है, वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि इनका तसलसल आपस में मिलता जुलता है। अब बात कर लेते हैं वो कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, अगरचे वो तंदुरुस्त हों या बिल्कुल वो कमज़ोर हों। उनमें से पहला जानवर जिसके अंदर अगर ये ऐप पाया जाए कि वो उसकी नज़र कमज़ोर हो, तो इस वक्त के अंदर कोई भी जानवर हो, चाहे वो गाय हो, ऊँट हो, बकरी हो, कोई मर्जी हो जानवर हो, अगर उसकी नज़र कमज़ोर है, निस्फ से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा उसकी नज़र कमज़ोर है, तो इस वक्त के अंदर आप उसको ज़िबा नहीं कर सकते। नंबर 2 पर वो जानवर जो माजूर हो, लंगड़ा हो चुका हो, जिसका चलना दुश्वार हो, चल भी ना सकता हो, तो इस वक्त के अंदर भी उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 3 पर जो है वो जिसको सुनाई ना देता हो, बिल्कुल उसकी सिमात उसकी ख़त्म हो चुकी हो, सुन भी ना सकता हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। बज़ाओ का दोस्त इस तरह होते हैं, वो कहते हैं कि हमने पूरा साल एक जानवर को जो है पाला बड़ा किया, एन मौके पे आकर उसके अंदर अगर ऐब निकल आया तो हमारी मेहनत तो ज़ाया हो गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर जानवर के अंदर इतनी ताकत है, वो अपने घर से लेकर जहाँ पर ज़िबा किए जाते हैं जानवर, वहाँ तक बग़ैर किसी दिक्कत के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के पहुँच सकता है, तो इस वक्त के अंदर उसको आप ज़िबा कर सकते हैं। नज़र अगर उसकी दूर तक चली जाती है, वो चलने के साथ वो ज़िबा करने वाली जगह पर पहुंच सकता है, तो नज़र का कोई इशू नहीं है। इसी तरह
ان شریعت نے چھوٹ دی ہے، اگر وہ اتنا طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی گاہ تک پہنچ سکتا ہے تو پھر اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے اندر اتنی ہی طاقت نہیں ہے تو پھر اس وقت کے اندر آپ جو ہے وہ اس کو قربان نہیں کر سکتے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، کیونکہ شریعت اور قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر اس کے اندر طاقت ہے، پاور ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اگر پاور نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر قربانی نہیں ہوگی، آپ کا واجب چھوٹ جائے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ پسند آئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔